हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को, जो कि बेस्ड ऑन है प्रीवियस ईयर पर। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी जीके जीएस आता है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, जो जाकिर हुसैन है वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। तो देखो, आपको पता ही होगा, ये तबला वादक है, ये तबला बजाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनके बारे में अगर मैं लेटेस्ट में न्यूज़ बताऊं, तो अभी फिलहाल ये इस दुनिया में नहीं है। अभी 1 से 1.5 महीने पहले ही, 1 महीने पहले ही इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो इसलिए भी एक तरह से ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक ठीक है, क्योंकि तबला वादक तो है ही, और हाल फिलहाल में इनकी अभी डेथ भी हो गई है। तो ये चांसेस है कि एग्जामिनर इनके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो, थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम देख लेते हैं, और ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप याद रख के चलेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनने ही वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभी रिसेंट में न्यूज में रहे हैं, ये जाकिर हुसैन जी। ठीक है, तो आपका जीके जीएस का भी क्वेश्चन बनने वाला है, जो लेटेस्ट न्यूज होता है उसका भी क्वेश्चन बनने वाला है ये, और इनसे जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैक्ट निकलते हैं वो भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या क्या है। देखो, द करेक्ट आंसर इज तबला। तबला वादक है ना ये, और इनके पिताजी भी तो है ना, अल्लाह रखा, है ना, तो ये दोनों ही तबला बजाते हैं। ठीक है, देखो की पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, तबला म्यूजिशियन, कंपोजर, परक्यूशनिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड एक्टर उस्ताद जाकिर हुसैन हेल्स फ्रॉम इंडिया। देखो, उस्ताद जाकिर हुसैन ना इंडिया से बिलोंग करते हैं, और ये तबला म्यूजिशियन है, कंपोजर है, परक्यूशनिस्ट है। परक्यूनिस्ट समझते हैं क्या होता है ये? देखो, परक्यूनिस्ट एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि जो भी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनको कि हिट करके उनको मतलब ऐसे बजाया जाता है, उसको ऐसे मार के बजाया जाता है। तो ऐसा जो जो पर्सन बजाता है ना, उसको उसको परक्यूशनिस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे तबला बजाना, ढोल बजाना, ड्रम बजाना, तो जो पर्सन बजा रहा है उस पर्सन को परक्यूशनिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ना ये आपके इंग्लिश का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और एसएससी में तो ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक एग्जाम में आपको 4 से 5 वन वर्ड दिख ही जाते हैं, तो आप इसको वैसे भी याद रख सकते हैं कि परक्यूशनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो ढोल वगैरह, ड्रम वगैरह बजाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गया हमारा। सेकंड है, ही इज उस्ताद अल्लाह रखास ओल्डेस्ट सन, अ तबला प्लेयर। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, ये उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से और क्या आपको देखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इनको पद्म श्री मिला था 1988 में, ये याद रखना है, और 2002 में इनको मिला था पद्म भूषण। ठीक है, पहला अवार्ड ये हो गया, दूसरा अवार्ड ये हो गया, तीसरा अवार्ड याद रखेंगे 1990 में इनको मिला था संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, और उसके बाद इनको ना नेशनल हेरिटेज फेलोशिप भी मिला था यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से 1999 में। तो एक ये भी याद रखेंगे, मतलब मैं कहूँ तो सारा ही याद रख के चलेंगे आप। ठीक है, और ये छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं है, आपको ये 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, और हाल फिलहाल में इनकी डेथ हुई है, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन आर्मी फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर इज। देखो, इंडियन आर्मी की फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर बन गई है, ये कौन है? तो देखो ऑप्शन में हमें, देखो इसका जो आंसर ये हो जाएगा अभिलाषा बराक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अभिलाषा बराक है, ये है ये हरियाणा से बिलोंग करती है, तो ये याद रखेंगे, और ये फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर बन गई है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे की पॉइंट्स में, ये आपको यही याद रखना है कि फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर बन गई है। ठीक है, और ये हरियाणा से बिलोंग करती है, इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, इनकी इमेज ना थोड़ी यहाँ पे ब्लर आ रही है, ब्लर तो नहीं आ रही, ब्लैक एंड व्हाइट आ रही है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए, इनकी इमेज को देखिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन लंबे टाइम तक याद रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट वुमन कॉम्बैट एविएटर बन गई है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, देखो, होमी जे भाभा।
ऑप्शन में हमारा फर्स्ट दिख रहा है ना, होमी जे भाभा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो यहां से एडिशन में आपको और क्या याद रखना, की पॉइंट्स, होमी जहांगीर भाभा, जे मीन्स है जहांगीर, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, और ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्किटेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर एज एंड आर्किटेक्ट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, तो इनको आर्किटेक्ट ऑफ न्यूक्लियर एज का आर्किटेक्ट कहा जाता है और एटॉमिक बॉम्ब का भी आर्किटेक्ट कहा जाता है। ठीक है, यहां से आप याद रखेंगे AEET, इसके फुल फॉर्म। ठीक है, इसके फुल फॉर्म क्या है, तो ये है एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रम्बर। ठीक है, याद रखेंगे AEET की फुल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद AEC, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ये क्या है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, अब देखो इनको ना इनको एडम प्राइज और पद्म भूषण दोनों मिल चुका है। ठीक है, और फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, कब, 1951 और 1953 से 56 के बीच में। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो भी हमारे क्वेश्चन में एडिशनल नेम है उनके इंफॉर्मेशन दिए हुए, तो आप ये पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम के बारे में दिया गया है, विक्रम साराभाई के बारे में दिया गया है, CV रमन के बारे में दिया गया है। तो एक बार आप ये नजर रस पे डाल सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसे मैंने यहाँ पे सारे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐड कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज फेमसली नॉन एज बिहार केसरी। तो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो देखो ये जाना जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना, ये बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये बिहार के पहले CM थे। अच्छा, BPSC वाले बच्चे ध्यान दें, जो भी BPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि बिहार के पहले CM कौन थे, क्योंकि बिहार में बेसिकली क्या होता है, बिहार के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, तो हमें बिहार का डीप नॉलेज होना चाहिए। तो देखो बिहार के जो पहले CM थे वो थे श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, और इनको मतलब इन ये श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं। जो BPSC वाले हैं ये तो वो तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, जो BPSC वाले नहीं है वो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, और देखो ये ये यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं श्री कृष्ण सिन्हा, कब, 1957 से 1961 के बीच में। ठीक है, देखो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख दूं मैं, तो ये सारा डाटा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग टीम्ड अप विथ flautist Hariprasad Chaurasia and guitarist Brij Bhushan Kabra and produced a concept album Call of the Valley 1967। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि एक फ्लोटिस्ट है, एक बांसुरी वादक है हरि प्रसाद चौरसिया, और एक है गिटारिस्ट जो गिटार बजाते हैं वो है ब्रिज भूषण काबरा। उन्होंने ना एक किसके साथ मिलकर एक एल्बम को प्रोड्यूस्ड किया है, और उस एल्बम का नाम है कॉल ऑफ द वैली। 1967 में बना था ये। तो किसके साथ मिलकर ये जो कॉल ऑफ द वैली एल्बम है इसको प्रोड्यूस किया है, तो ये किया था इन्होंने पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ मिलकर। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, तो पंडित शिव कुमार शर्मा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये सारे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ना, जाकिर हुसैन, पंडित शिव कुमार शर्मा, और भी जितने डांस से रिलेटेड हमारे फेमस आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। अब देखो कुछ यहाँ पे एडिशनल में और क्या याद रख सकते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और आप यहाँ से याद रखेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था 1986 में। अवार्ड देखो सारे याद रखेंगे कि किसको कब मिला है और कौन सा अवार्ड मिला है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनने हैं आपके, और वो 2 से 4 नंबर के आपके बनने हैं क्वेश्चन। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं आपके। तो देखो पंडित शिव कुमार शर्मा जी को संगीत नाटक अकादमी मिला अवार्ड मिला है 1986 में, पद्मश्री मिला है 1991 में, और पद्म भूषण मिला है 2001 में। ये याद रखना है आपको। संतूर वादक है ये, संतूर प्लेयर है ये। ठीक है, ये याद रखना है। और कॉल ऑफ द वैली 1967 ये तो हमारे क्वेश्चन में ही था। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर हु एज अ चाइल्ड हेटेड गोइंग टू स्कूल एंड फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव। तो देखो हमें इनमें से ऐसा फ्रीडम फाइटर ढूंढना है जो जिसको कि स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, और उसको मतलब स्कूल जाना ऐसा लगता था जैसे कि सफोकेटिंग है, बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव है। तो ऐसा कौन सा फ्रीडम फाइटर है जिसको ये चीजें नहीं अच्छी लगती थी? तो देखो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी इन्होंने ही तो जनगण मन लिखा था ना। अच्छा देखो यहाँ पे एडिशनल के की पॉइंट्स में क्या है ये जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली पोइट, राइटर एंड पेंटर। ठीक है, और इनको ना 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और ये ही इज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। और ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन बन गए थे जिनको कि लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, याद रखेंगे। और नोबेल प्राइज किस लिए मिला था? तो इन्होंने गीतांजलि जो है ना, इनका लिटरेचर इनके लिए वर्क किया था, इसलिए मिला था। ठीक है। अच्छा देखो, इंडिया का जो नेशनल एंथम है जनगण मन, इसको लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है ये है अमार सोनार बंगला, इसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आपके यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन तो बनने हैं। ठीक है। तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपने कितनी सारी चीजें पढ़ ली कि उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला है? 1913 में मिला है। इन्होंने गीतांजलि के लिए वर्क किया था। ठीक है, इसके लिए ही तो इनको अवार्ड मिला था ना। और जनगण मन इनके द्वारा लिखा गया। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बंगला, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है। शांति निकेतन जो ये स्कूल है, इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ना फर्स्ट टाइम वंदे मातरम को गाया था कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में। ठीक है, 1896 में। ठीक है। तो ये सारे याद रखेंगे क्योंकि देखो कांग्रेस सेशन से जरूर आता है एक क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो नोटेबल वर्क इन्होंने गीतांजलि के लिए वर्क किया, घर बैरे के लिए, गोरा के लिए, गीत माल्या के लिए, बलाका, मतलब ये कुछ इनकी रचनाएं हैं। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। ये एग्जामिनर 1 नंबर में पूछ लेता है, एक क्वेश्चन देके 2 नंबर में पूछ लेता है ना। तो ये सारे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन 1664 हु डिस्कवर्ड द फिफ्थ स्टार इन द ट्रेपेजियम एंड एस्टेरिस्म मिनी कॉन्स्टेलेशन इन द कॉन्स्टेलेशन ओरिजन ओरियन। ठीक है। देखो यहाँ पे बात हो रही है कि इन 1664 में ना किसने फिफ्थ स्टार ट्रेपेजियम में फिफ्थ स्टार को डिस्कवर्ड किया था कॉन्स्टिलेशन में। कॉन्स्टिलेशन समझते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है ना कॉन्स्टिलेशन। तो इसी में किसने फिफ्थ फिफ्थ स्टार को डिस्कवर किया था? तो ये थे हमारे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर 4 हमें दिख रहा है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है। अच्छा देखो रॉबर्ट हुक से एक चीज और याद रखेंगे, इन्होंने 1665 में ना सेल की खोज भी की थी। सेल की खोज, कोशिका बोलते हैं ना, कोशिका की खोज की थी, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। बाकी सेल वाला आपको याद रखना है यहाँ पे कि सेल की खोज 1665 में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज said to have devised many ragas और melodies in the हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो हमें बताना है कि इनमें से ऐसे कौन से पर्सन है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने डिवाइज किया है बहुत सारे और राग और मेलोडीज को हिंदुस्तानी म्यूजिक में। तो ऐसे कौन से पर्सन है? तो ये है तानसेन। ठीक है, तानसेन जो कि अपने राग अपने म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तानसेन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। और जो तानसेन थे ना वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अच्छा देखो यहाँ पे तानसेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो इनका जो बर्थ ईयर है वो है 1506। बर्थ प्लेस है ग्वालियर मध्य प्रदेश। अच्छा इनका रियल नेम याद रखेंगे आप, 1 मिनट रुकेंगे, सॉरी मेरे को थोड़ा सर्दी हो रही है। देखो इनका रियल नेम क्या है याद रखेंगे, ये है राम तनु। ठीक है, और इनका बर्थ प्लेस याद रखेंगे, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखो ये ये एक वोकलिस्ट थे, कंपोजर ऑफ म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। ठीक है, और इनको ना मियाँ की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी अकबर ने। ठीक है, क्योंकि अकबर के दरबार के ही एक तरह से 9 रत्नों में से एक थे ना ये, तो इनको अकबर ने एक टाइटल दिया था
मिया का, मिया तानसेन, ठीक है। और इनका जो रियल नेम था ये था राम तनु, ठीक है। और ये 9 रत्नों में से एक है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अच्छा देखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और भी है यहाँ पर, तो आपको ये भी याद रखना है। पहले देख लेते हैं राजा बीरबल, ठीक है। ये है राजा बीरबल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर जो राजा बीरबल है वो सरस्वती हिंदू भट्ट ब्राह्मण एडवाइजर थे, ये याद रखेंगे, ठीक है। और ये मुगल एम्पर अकबर का जो मुगल एम्परर है ना, वहां पर आर्मी आर्मी में कमांडर भी थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर है टोडरमल। जो टोडरमल थे ना वो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है, ये याद रखेंगे। और राजा मानसिंह, थर्ड हमें दिख रहा है राजा मानसिंह। तो इनको पॉपुलरली जाना जाता है मिर्जा राजा मानसिंह के नाम से, ठीक है। और ये जयपुर से बिलोंग करते हैं, जयपुर स्टेट भी तो इन्होंने बनवाया था ना। तो आप ये याद रखेंगे, राजा मानसिंह फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जियोलॉजी। तो जियोलॉजी के फादर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जियोलॉजी के जो फादर है वो कहा जाता है जेम्स हटन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स हटन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें वैसा कुछ याद रखने वाला नहीं, बस ये एक लाइनर वाला क्वेश्चन है, जेम्स हटन को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फ्रेंच केमिस्ट was one of the first scientists to synthesize organic compound such as formic acid, methane and acetylene from their elements। तो देखो यहाँ पे ना एक केमिस्ट है, फ्रेंच केमिस्ट है। एक मिनट में बता दूं जरा आपको। तो देखो हमें ना यहाँ पे बताना है कि उसमें से कौन से ऐसे फ्रेंच केमिस्ट है जिनको कि कहा जाता है कि वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने सिंथेसाइज किया था कि जो हमारे कंपाउंड उसमें फॉर्मिक एसिड, एक मिनट, फॉर्मिक एसिड, मिथेन और एसिटिलीन, मतलब ये सारे हमें उसके एलिमेंट में मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे? तो ये थे हमारे मार्सलिन बर्थलोट, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ एडिशनल के बारे में भी बताया गया है कि जो मार्सलिन बर्थलोट है ना, एक मिनट, ये बस आपको यहाँ पे इतना से याद रखना है कि ये जो मार्सलिन बर्थलोट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और द थॉमस बर्थलोट प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री वाज डेवलप्ड बाय रिपब्लिकन पॉलिटिशियन एंड फ्रेंच केमिस्ट मार्सलिन बर्थलोट, ठीक है। इनके द्वारा ये डेवलप्ड किया गया था, ठीक है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।